बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी खिदमत में राना अरसलान अली और आप देख रहे हैं आईटी क्लब। ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि रजिस्ट्रार के वीयू के जो रजिस्ट्रार हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अब सेमेस्टर के आगाज़ में ही स्टूडेंट्स को एक ग्रेडिंग स्कीम जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए भेजी जा रही है और यहाँ भेज दी गई है। और उसमें 20% रूल को भी वाज़ेह किया गया है, जो आपको समझाना और आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन उससे पहले एक गुज़ारिश है, मेरी वीडियो को देखने वाले तकरीबन 85 से 90% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ग्रेडिंग स्कीम अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ी-सी आपको चेंजिंग नज़र आएगी कि मिड टर्म्स आपको 25% नज़र आ रहे हैं और फाइनल टर्म 60%। हालाँकि ये देखा जाता था कि मिड टर्म 20% होते थे और बाकी आपकी जो असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी थी वो होती थी 20%। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके जीडीबी, क्विज़ेज़ और असाइनमेंट को कर दिया है 15% टोटल, मिड टर्म आपका कर दिया 25% और ये बनता है आपका 40% टोटल और इसको उसने नाम दिया है कैटेगरी ए। फिर कैटेगरी बी आती है फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन जो 60% है, उसको नाम दिया है बी और आपका ग्रैंड टोटल इन सब 5 चीज़ों से मिलकर बनेगा। अब जो बात समझने की है वो क्या है? वो है कि if a student fail to obtain the minimum 20% in his or her semester work, he or she will not be allowed to appear in final term exams. यानी अगर एक तालिब इल्म 20% से कम नंबर ले लेता है अपने सेमेस्टर वर्क में, तो वो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे सकेगा। सेमेस्टर वर्क का मतलब है आपका कैटेगरी ए, यानी अगर आप इस 40% मार्क्स में से अगर आप 20% मार्क्स नहीं ले स यानी ये जो 40% है, अगर आप इसमें से 20% नहीं लेते, जो टोटल नंबर हो गए उनमें से 20%, तो फिर आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वीयू का 20% पासिंग क्राइटेरिया। अब ये 20% रूल क्या है और हम 4 केसेस को भी डिस्कस करेंगे। 3 केस फेल के और 1 केस जो होगा वो पासिंग क्राइटेरिया का बनेगा। तो 20% रूल क्या है? There is a requirement of passing a subject that one student should be consistent in his studies throughout. Therefore, you are required to get 20% mark in the rest of the items like assignment, midterm, discussions, and add at least 20% in final exam. This will make you eligible to pass subject, and then if you secure marks more than 40% overall while fulfilling the 20% criteria first, then you would be considered as pass. तो 20% रूल ये है कि आपको मिड टर्म में जो आपकी मिड टर्म और जो पोस्ट मिड टर्म प्री मिड टर्म एक्टिविटीज़ होती है जितनी भी और पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में अगर आप 20% मार्क्स गेन कर लेते हैं और फाइनल एग्ज़ाम में भी 20% मार्क्स एटलीस्ट गेन करते हैं, तो आप पास कंसीडर होगे। लेकिन लेकिन फ़र्ज़ करें जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि आपकी जो असाइनमेंट है उसको 15% का है, यानी असाइनमेंट का मतलब है आपकी जीडीबी, असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह। मिड आपका जो है वो 25% है और फाइनल आपका 60% उसके क्राइटेरिया, लेकिन मार्क्स अगर देखे जाए तो जो नंबर होते हैं वो इस हिसाब से दिए गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम कुछ केस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है अगर किसी स्टूडेंट के जो असाइनमेंट्स है, उसकी जीडीबी है, क्विज़ है, उसमें उसके 8% मार्क्स आ रहे हैं, 8% और मिड में 10% आ रहे हैं, तो टोटल बन गई ये 18%। तो अगर देखिए 18% मीन्स कि लेस देन 20% आपके बन रहे हैं टोटल, लेस देन 20% है। तो इस कंडीशन में आप तो पहली बात तो ये कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे फॉर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। लेकिन अगर आप फाइनल टर्म में भी 17% मार्क्स ले रहे हैं तो आपके टोटल 35 बन रहे हैं व्हिच इज़ लेस देन 40% जो आपको टोटल होना चाहिए था। तो देन यू विल कंसिडर फेल। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये है कि आपके असाइनमेंट और मिड दोनों के मिलाकर 20% से कम बन रहे हैं और फाइनल टर्म में आपके जो है वो 42% बन रहे हैं लेट्स से। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपकी क्योंकि मिड और असाइनमेंट में टोटल मिलाकर 20% से कम है, तो इस तरह भी आप यहाँ पर भी आप फेल कंसिडर होंगे। तो यहाँ देखें ना, यहाँ मिड और असाइनमेंट का टोटल 50 नंबर है तकरीबन, तो उसमें से आपका 20% काउंट होगा। तो 50 में से कम आपके कितने नंबर होने चाहिए 20% के लिए? कम से कम आपके
ये आप चेक कर लें कि 20% ऑफ 50 इज़ तकरीबन आपके 10 नंबर मेरे ख्याल से होने चाहिए। उसके बाद है केस नंबर 3। तो यहाँ असाइनमेंट और मिड टर्म में आपके असाइनमेंट में 13% है, मिड में 24 है, ये टोटल बन रहा है 37। तो यहाँ तक तो आप पास हैं। लेकिन रेस्ट परसेंटेज में देखिए, आपके आपके फाइनल में सिर्फ 8% मार्क्स आ रहे हैं, जो कि 0 कंसिडर होगा। तो आप फेल हो जाएंगे इस तरह से, मार्क्स लेस देन 20%। इसके बाद चौथा कंडीशन है जिसमें आप पास होगे, जिसमें आपके असाइनमेंट में भी और मिड टर्म में मिलाकर आपके 37% आ रहे हैं। ये 15 में से 13 और ये 35 में से 24, तो 37 आ गए। और जो रेस्ट परसेंटेज थी फाइनल टर्म, और उसमें आपके 23 आ गए, तो टोटल आपका नेट स्कोर बन गया 60। तो आप देखिए इस कंडीशन में आप पास कंसीडर हो गए। तो इसमें ये समझाने की बात ये है कि आपको अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मिड में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि आपके एटलीस्ट जो है वो 20% मार्क्स आए। और फिर उसके बाद आप फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो मुझे उम्मीद है मोस्टली स्टूडेंट्स, तकरीबन तब सब स्टूडेंट्स कर लेंगे। और फिर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।